हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो पीपीएमईटी की सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जस्ट ये वीडियो एक क्विक अपडेट है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे सारा कुछ। तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब चले जाएंगे, और इस डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक होगा वैसे वो, तो वहां पे आप देखेंगे यहीं पे ऑप्शन है सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, क्लिक हेयर टू फिल चॉइसेस प्रेफरेंस फॉर एडमिशन। आज ही ये लिंक आया है। इस फर्स्ट लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो है दो लॉगिन आपको दिखाएगा, एप्लीकेंट लॉगिन और कॉलेज लॉगिन। मैंने क्योंकि करा हुआ है तो आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वैसे यहाँ पे जाके आप वेकेंट सीट का मैट्रिक्स भी देख सकते हैं कि इस टाइम किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। तो हर कॉलेज की यहाँ पर वेकेंट सीट्स यहाँ पे बताई हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर, जीएमसी अमृतसर में बीएससी नर्सिंग की जो स्टेट कोटा है, ओपन कैटेगरी की 5 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी की 2 सीट्स हैं। अमृतसर में ही बीसी कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है। और ऐसे ही हैंडीकैप्ड कैटेगरी में 3 सीट्स हैं। ऐसे ही हर कैटेगरी में किस कॉलेज में कितनी वेकेंट सीट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि जो कॉलेज आप सेलेक्ट करने वाले हो उसमें आपको मिलेगी या नहीं। मैं आपको एक बेसिक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका उस कॉलेज में मिलने का कितना चांस है। तो वो तरीका ये है कि आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो, जो भी कॉलेज एक्स वाई जेड में जाना चाहते हो, उस एक्स वाई जेड की आप पिछले जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसकी देख लीजिए कि फर्स्ट काउंसलिंग में वो सेम एक्स वाई जेड कॉलेज सेम कैटेगरी में कितने रैंक तक मिला था। अब इस लिस्ट में आप देख लीजिए उस एक्स वाई जेड कॉलेज की उस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी सीट्स वेकेंट और आपका रैंक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो कॉलेज सेम कैटेगरी में कितने रैंक तक मिला था, कितनी सीट्स हैं, और आपका जो रैंक है, आपका रैंक और प्रीवियस काउंसलिंग की कट ऑफ, दोनों के बीच में गैप है। अगर ये गैप बहुत कम है और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो आपको मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है या नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो मिलने का चांस कम है। आपको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस बिटवीन योर रैंक एंड कट ऑफ रैंक ऑफ द प्रीवियस काउंसलिंग। ये डिफरेंस जितना कम होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लो, हमने फॉर्मूला बना के दे दिया। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब कई बच्चे ना कमेंट कर कर ये पूछ रहे थे कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, कैसे पता चलेगा, कितना करना चाहिए। बाय द वे, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप लोगों को शायद याद हो, और आप लोगों ने होपफुली देखी होगी। नहीं देखी तो देखनी चाहिए थी कि कैसे। कुछ 2-3 वीडियो हैं जो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। मैं फिर उसके बाद आपको नोटिस दिखा देता हूँ सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को डिटेल में कैसे अप्लाई करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करना है कि नहीं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में है। होपफुली आपने देख ली होगी। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डिटेल्ड वीडियो है ये। इस प्रेजेंट वीडियो में तो मैं बेसिकली आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ कि भाई लिंक एक्टिव हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है उसकी ये ट्रिक बताई थी कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस सिलेक्ट करनी है। ये वीडियो हर बच्चे को जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको ये वीडियो भी जरूर देख लेनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट प्रोसेस जाना चाहते हो, नेक्स्ट ऑप्शंस क्या कुछ हो सकते हैं आपके लिए अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करनी है तो ये वीडियो तो जरूर देख ही लेना। सॉरी, ये वाली जिसमें मैंने आपको ट्रिक पूरी बताई थी, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। इसमें काफी पॉइंट सेम है, दोनों ही देख लीजिएगा, कुछ 1-2 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। पिछले कैटेगरी की कट ऑफ, पिछली मतलब काउंसलिंग की, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की कैटेगरी सेम देखिएगा। अगर आप अभी लेट से एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो पिछली जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की, वो भी एससी कैटेगरी में देखना। और अब भी, और अपना रैंक और वो जो रैंक है उसमें डिफरेंस देख लो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आइडिया हो जाएगा। कैटेगरी में फिर भी आप थोड़ा जो बफर लगा सकते हो, यानी कि डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। भी कैटेगरी के सारे स्टूडेंट नहीं होते, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो फिर आपको वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीट्स हैं वो हर कैटेगरी में ही खैर लिमिटेड, इसलिए एक कैटेगरी में तो फॉर एग्जाम्पल अब ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला में बीसी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है। और अगर आप बीसी कैटेगरी के हो एग्जाम्पल के लिए तो कोई सीट नहीं है बीसी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की सीट्स में आप देख सकते हो उसमें कितनी सीट्स हैं, उसमें आपका पिछली रैंक अब प्रेजेंटली कितना है, पिछली काउंसलिंग में जो लास्ट कितने रैंक तक मिली है
उन दोनों में डिफरेंस देख लो, उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला में जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी की सिर्फ 4 सीट्स। पिछले में देख लो, अगर पिछली राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी लास्ट रैंक तक मिली है और इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपकी 4 सीट्स खाली है, अगर ये आपका डिफरेंस मान लो 1,000 रैंक का है, तो कहाँ से मिलेगी यार, मुश्किल हो जाएगा ना। सिर्फ 4 तो सीट्स है, तो वो डिफरेंस देखना पड़ेगा वो कितना है। जितना डिफरेंस मिनिमम होगा उतने आपके चांसेस ज्यादा हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। खैर, आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने सिलेक्ट करने चाहिए वही मैंने बताया। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में वो चीज समझाई है, वो प्लीज देख लेना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहले देखी भी है ना, तो भी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट करने से पहले एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में वो चीज बताई थी। ठीक है, इसीलिए वीडियो लंबी भी है, 43 मिनट्स की। अब मैं वो इतनी चीज को दोबारा डिस्कस करूंगा, इट्स नॉट वर्थ इट, तो आप यहीं से देख लीजिएगा। अब जब आप यहाँ पे कॉलेजेस सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो सेम वैसे ही वेबसाइट एग्जैक्टली सेम खुलेगी जैसे आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में करा। एंड आई एम श्योर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, क्योंकि आपने करी हुई है, तो आपको पता है कैसे नंबर ऑफ कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो वो आप सेम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इन केस आपको ये भी नहीं पता ना कि कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज को कितनी बार सेलेक्ट करना है, तो वो सब भी आप जान सकते हो। उसमें जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। यार, मैं आपको बार बार अपनी पुरानी वीडियोस को ही प्रमोट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, पर मैं वो चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता गाइस। लाइक 23 मिनट्स, ये 43 मिनट्स में अब आपको 1 घंटा वही बातों को लेके डिस्कस करी जाऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट कि बार बार वही बातें डिस्कस करें। जो वर्थ इट है वो बात सुनो। अब हमारे पास ना यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं बोल देता हूँ साथ में, ठीक है? तो ये रहा। तो इसमें सारी डेट्स वगैरह मेंशन है, एक बार देख लेते हैं कोई डेट्स में चेंज तो नहीं आया ना, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 31 जुलाई को जो है वो डिस्प्ले होनी थी प्रोविजनल लिस्ट, वो कल शाम को आई गेस हो गई थी। और आज आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट से। तो आज से आप 6 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको जो सीट अलॉटमेंट है वो 7 से 8, 7 और 8 के बीच में आ जाएगी, 7 को ही आ जाएगी होपफुली। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आ जाएगी। और 7, 8 को प्रोसेसिंग होगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 13 को आना, सॉरी। आप 6 तक अप्लाई कर सकते हो, 7, 8 को वो प्रोसेस करेंगे, और 13 तारीख को, 13th ऑफ दिस मंथ आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो 14th तक, शाम को 5 बजे तक। और 16th को उसके बाद अपडेट होकर जो फाइनल है वो अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, वो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट होगी। और हमने देखा है पिछली हिस्ट्री में भी इसमें चेंजेस बहुत कम ही होते हैं। बाकी चलो, अगर होंगे तो वो हो जाएंगे। और फाइनल जो है, आप एडमिशन करवा पाओगे 17 से 24 के बीच में। जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा उसको आप कांटेक्ट कर लोगे, वो जिस भी डेट को बुलाते हैं। या हालांकि रेंज होती है, आप उस रेंज में जा सकते हो। बाकी वो उस कॉलेज में जो भी आपको अलॉट होगा उसको कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको बेटर गाइड कर देंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लेके जाना है, क्या कुछ नहीं। उसकी भी हालांकि एक वीडियो है, पर मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। आपने कहना वही दिखाई जा रहे हैं सर, पर मतलब आप लोगों ने देखी होगी है, तो वो आप जा सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। मैं हर साल ये चीज कहता हूँ, और इवन दिस ईयर भी मैंने एग्जाम अप्लाई करने से पहले भी आपको वो चीज नोटिस में दिलवाई थी बहुत बार। बीच में भी मैंने, जब भी पीपीएमईटी की वीडियो आती है तो मैं उसमें वो चीज डिस्कस कर लेता होता हूँ कि आपको डायरेक्ट कॉलेज जाके ऐसे सीट एडमिशन रिजर्व नहीं करनी होती, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलती है। अब हुआ क्या, कुछ बच्चों ने क्या करा, कोई XYZ कॉलेज में अपनी जो सीट है वो करवा ली, रिजर्व करवा ली। अब हालांकि कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है ऐसा कि सीट रिजर्व करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होती है। तो अब जब XYZ कॉलेज में आपने सीट रिजर्व करवा ली, तो हुआ क्या, काउंसलिंग में आपका आईडी पासवर्ड उन्होंने ले लिया। अब काउंसलिंग में बच्चा अपने कॉलेज अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दिए, फिर मैंने अपनी पसंद के कॉलेज फिल कर दिए। अब जिस कॉलेज में सीट रिजर्व करवाई है, वो कॉलेज कहता है कि भाई यहाँ को तो इसमें टॉप प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे मेरा कॉलेज ही होना चाहिए। तो कई बार क्या हो रहा है कि बच्चे ने जिस कॉलेज में सीट रिजर्व करवाई है, वो कॉलेज वाले जो है वो लॉग इन करके आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, ये प्रेफरेंस लिस्ट, उसको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप उस कॉलेज में नहीं देना चाहते, किसी और कॉलेज में देना चाहते हैं, तो आपको उस कॉलेज को अप्रोच कर लेना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि मुझे अब इस कॉलेज में नहीं लेनी, मुझे अपनी पसंद से प्रेफरेंस को फिल कर लेने दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है ऑनलाइन जब रेफरेंस फिल करते हो उसको रेगुलरली चेक करो। जैसे जब लास्ट डेट आने वाली होगी, लास्ट डेट होगी जैसे 6th है,
तो वो आप एक बार चेक कर लेना उसको कि भाई प्रेफरेंस वो चेंज ना कर दें, क्योंकि अगर जो भी प्रेफरेंस आपने फिल करी होगी ना आपकी आईडी के थ्रू, कॉलेज की अलॉटमेंट उसके बेसिस पे होंगी। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आपको किसी कॉलेज में जाना चाहिए था, अपनी गलती पहले ही वो कर दी है, अब उसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। मतलब मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल आए, बहुत बच्चों के मैसेज आए ये कि हमने तो वो कॉलेज को फिल नहीं करा था, फिर वो कॉलेज अलॉट कैसे हुआ? फिल आपने नहीं करा, लेकिन आपकी आईडी पासवर्ड यूज करके उन्होंने कर लिया ना। तो ये है, ये मतलब थोड़ी सी मिस सेलिंग हो जाती है इस चीज के बारे में कि बच्चे बेचारे भोले होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो खैर, अब आप लोगों को वो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, मतलब कॉलेज को प्रोटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इन केस अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी नर्सिंग एंट्रेंसेस के लिए, पीपीएमईटी, पीजीआईएम या एम्ड नर्सिंग, जीएमसीएच, तो हमारे एनुअल कोर्सेज अवेलेबल है। आप एनुअल कोर्स की डिटेल के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और सारी डिटेल्स आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस से मैच जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, यहाँ तक देखी है, लाइक तो बनता है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, एंड आई रियली प्रे कि आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड लक, बाय बाय।